करेंगे कि जो हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करते हैं वहाँ एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो देखिए, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट अकर्स वेयर सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर करेंसी आर इक्वल टू ईच अदर। वो पॉइंट जहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है वो किसके बराबर हो जाए, उसकी सप्लाई के इक्वल हो जाए। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बिकम्स इक्वल टू सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। इसी पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ एक्सचेंज रेट। तो देखिए डायग्राम से इसको ज़्यादा क्लियर करते हैं। अब इसके लिए आपको दो बेसिक बातों का पता होना चाहिए। नंबर 1 जो है वो ये कि प्राइस और डिमांड जो है इनके बीच कैसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इनवर्स। कैसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इनवर्स। दैट मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड आपकी डिक्रीज होगी, और प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि प्राइस और सप्लाई के बीच कैसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब हुआ अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई भी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है। तो ये जो दो बातें हमने की है इसी के बेसिस पे देखिए, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है। दैट्स वाई द डिमांड कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, यहाँ इनवर्स रिलेशन है प्राइस और डिमांड के बीच, इसलिए डिमांड कर्व जो होगा वो आपका कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। प्राइस और सप्लाई के बीच जो है वो पॉजिटिव रिलेशन है। दैट्स वाई द सप्लाई कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे हमें लेना है क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब दोनों की क्वांटिटी, डिमांड की भी और सप्लाई की भी। एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और यू कैन ऑल्सो से इट एक्सचेंज रेट। क्लियर। अब देखिए, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डी इज इनिशियल डिमांड कर्व एंड एस एस इज इनिशियल सप्लाई कर्व। सो बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई। अब देखिए दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये वो पॉइंट है जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। बाय डेफिनेशन अभी हमने यही पढ़ा कि वो पॉइंट जहां डिमांड और सप्लाई, वो रेट ऑफ एक्सचेंज जहां डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिकम्स इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, ओपी जो है वो हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि वो एक्सचेंज रेट जिस पे हमें क्या मिली है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिली है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट मिला है। क्लियर। अब देखिए, अगर किसी रीजन से, देखिए यहां पे क्या है, जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है ना, अल्टीमेटली आपका ये हमेशा पी ही रहेगा। कैसे, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर किसी रीजन से एक्सचेंज रेट ओपी से बढ़कर OP1 हो जाता है, यानी कि एक्सचेंज रेट आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है। इफ द रेट ऑफ एक्सचेंज हैपेंस टू बी OP1, यानी कि अगर OP की बजाय आपका क्या हो जाए, OP1 हो जाए, तो देखिए जैसे ही आप इस OP1 पे देखिए, जैसे ही ये प्राइस बढ़ता है तो आप देखोगे ये हमारी डिमांड है और ये क्या है, सप्लाई। तो डिमांड जो है, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, आपको पता है प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस इंक्रीज होते ही डिमांड जो है वो हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे डिमांड जो है वो क्या है, OM है, और जब प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई भी हमारी इंक्रीज हो गई, और वो कितनी हो गई, ON हो गई। तो अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि डिमांड का जो लेवल है वो तो OM है, और सप्लाई का जो लेवल है वो यहाँ पे कितना हो गया, ON हो गया। दैट मीन्स अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो जो सप्लाई है हमारी, हम कौन सी प्रॉब्लम फेस करेंगे, एक्सेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। और आपको पता है एक्सेस सप्लाई अगर मार्केट में सिचुएशन आ जाती है, अगर मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो तो प्राइस के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ता है, प्राइस जो है, ये जो एक्सेस सप्लाई है ये इस बढ़े हुए प्राइस को फोर्स करेगी वापस कहाँ जाने के लिए, कम होने के लिए। और देखिए ये प्राइस कितना कम होगा, ये प्राइस कितना कम होगा, जब तक कि जो ये एक्सेस सप्लाई है ये कंप्लीटली एग्जॉस्ट ना हो जाए। और आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सेस सप्लाई कंप्लीटली एग्जॉस्ट जो है वो किस पॉइंट पे जाके हो रही है, ई पॉइंट पे, क्योंकि ई ही वो पॉइंट है जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। क्लियर। तो यहां देखा हमने कि डिमांड जो है उसका लेवल OM है और सप्लाई जो है उसका लेवल क्या है, ON है।
ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है ON माइनस OM, वो हमें क्या बताता है? एक्सेस सप्लाई। दैट मीन्स वी विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सप्लाई। सो एक्सेस सप्लाई होते ही एक्सेस सप्लाई है ये बढ़े हुए प्राइस को फोर्स करेगी वापस क्या होने के लिए? कम होने के लिए। और कब तक चलता रहेगा ये प्रोसेस प्राइस के कम होने का? टिल द एक्सेस सप्लाई इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। और आप देख सकते हो ये कंप्लीटली एग्जॉस्ट वापस किस पे हो रही है? ई पॉइंट पे। और ई पॉइंट पे दोबारा से जो प्राइस है वो आप देख सकते हो कितना है? P। ठीक है। सो एक्सचेंज रेट विल स्टार्ट स्लाइडिंग टूवर्ड्स OP। यहाँ पे एक्सचेंज रेट क्या हो गया? एक्सचेंज रेट वापिस से जो ये बढ़ा हुआ एक्सचेंज रेट था ये वापिस स्लाइड होना शुरू हो गया किसकी तरफ? P की तरफ। और ये कितना कहाँ जाके रुकेगा? ये P पर ही जाके रुकेगा, क्योंकि P पर ही हमें वो क्वांटिटी मिल रही है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों आपस क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। ठीक है। तो अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि चलिए ठीक है, अगर एक्सेस सप्लाई है तो ये एक्सेस सप्लाई इसको फोर्स कर रही है वापस ई पे आने के लिए, बट अगर हमारे पास एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम हो तो वो केस भी डिस्कस करते हैं। इफ द रेट ऑफ एक्सचेंज हैपन्स टू बी OP2, यानी कि अगर किसी रीजन से हम ये मान के चलते हैं कि चलो एक्सचेंज रेट जो है वो कितना हो गया? OP2 हो गया, यानी कि उस समय हम इंक्रीज कर रहे थे, अभी हम इसको क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा तो इस डिक्रीज हुए प्राइस पे आप देखोगे अब क्या हो गया? प्राइस कम होते ही सप्लाई क्या हो जाएगी? कम, बिकॉज देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ द एक्सचेंज रेट। अब जैसे ही प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां आप देख सकते हो सप्लाई का लेवल क्या हो गया? OM। सप्लाई का लेवल क्या हो गया? OM। और जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज, बिकॉज देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो देखिए डिमांड का लेवल कितना हो गया? ON हो गया। डिमांड का लेवल कितना हो गया? ON हो गया। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है हमारे पास, ये जो MN डिफरेंस है किस किस के बीच? ON माइनस OM। ये जो डिफरेंस है ये हमें क्या बता रहा है? एक्सेस डिमांड। ये हमें क्या शो कर रहा है? एक्सेस डिमांड। क्लियर? अब जैसे ही मार्केट में एक्सेस डिमांड का प्रेशर होता है तो आपको पता है एक्सेस डिमांड प्राइस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है और उसको क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब ये जो एक्सेस डिमांड है इस कम हुए प्राइस पर फोर्स डालेगी, प्रेशर डालेगी वापस इसको क्या होने के लिए? इंक्रीज होने के लिए। और ये जो प्राइस है ये कब तक इंक्रीज होगा? टिल जो ये गैप है आपका, ठीक है, ये कंप्लीटली एग्जॉस्ट ना हो जाए। और आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सेस डिमांड, देखिए यहाँ इतनी ज्यादा है, आगे जाके थोड़ी कम हुई, फिर और कम हुई और ई पे जाके ये बिल्कुल क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक है। तो ई वो पॉइंट है जहां पे ये एक्सेस डिमांड जो है वो कंप्लीटली क्या हो गई है? एग्जॉस्ट हो गई है। तो क्या देखा? अल्टीमेटली देखा ये हमने कि चाहे एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, लेकिन जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है ना वो हमें केवल एक ही पॉइंट पे मिलेगा जहां पर डिमांड और सप्लाई जो है वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। क्लियर है? तो यही इसमें लिखा है कि जैसे ही प्राइस OP2 है, डिमांड हमारी जो है वो इंक्रीज होके कितनी हो जाती है? डिमांड हो जाती है इंक्रीज होके ON और सप्लाई क्या हो जाती है? OM। और इनके बीच जो डिफरेंस है ON माइनस OM, जो कि अभी मैंने आपको डायग्राम में शो किया है, ये क्या शो कर रहा है हमें? एक्सेस डिमांड। सो व्हाट विल हैपन? ड्यू टू एक्सेस डिमांड एक्सचेंज रेट विल स्टार्ट ट्रेंडिंग अप टुवर्ड्स OP। इस एक्सेस डिमांड की वजह से ये जो एक्सचेंज रेट जो कम हुआ है ये वापस से क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, ये वापस से फोर्स होगा इंक्रीज होने के लिए। सो अल्टीमेटली एक्सचेंज रेट विल बी डिटरमाइंड वेयर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसीज आर इक्वल टू ईच अदर। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज उसी पॉइंट पे डिटरमाइन होगा जहां पर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इक्वल हो जाए किसके? सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के। क्लियर है? तो ये आज का टॉपिक था कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो फ्री मार्केट में कैसे डिटरमाइन होता है। अब चेंज कैसे होता है एक्सचेंज रेट में, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।